ओके, गुड इवनिंग चिल्ड्रन। तो आज हम लोग इस क्लास में इंग्लिश 10th क्लास का इंग्लिश फर्स्ट लेसन और ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखो ये लेसन बहुत ही इजी है और इसको मैं अभी इसका समरी आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, टुडे आई विल एक्सप्लेन होल समरी ऑफ दिस चैप्टर एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन we will discuss uh, up to 3 or 4 questions. We will uh, complete that question. Okay, so first of all I will explain this whole lesson in Hindi, then after that we will discuss in the English. Is it clear? Okay, देखो ध्यान से, ये लेसन 10th क्लास का इंग्लिश का फर्स्ट लेसन है और ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। सबसे पहले and listen carefully, because after completing this lesson I will ask some questions regarding this chapter. Okay, so you have to listen carefully. Is it clear? Any doubt? Okay, देखो इस लेसन का नाम है आ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। सबसे पहले इस लेसन के कौन कौन से कैरेक्टर हैं इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। इसमें जो मेन कैरेक्टर हैं उसमें एक है मिसेस पैम्फ्रे, जो एक रिच लेडी होती है, बहुत ही मैंने पैसा बहुत है उनके पास। ठीक है, मिसेस पैम्फ्रे। सेकंड, स्मॉल डॉग, उनका एक डोमेस्टिक डॉग है, स्मॉल डॉग, उसका नाम रहता है ट्रिकी। ठीक है, डॉग का नाम क्या रहता है? ट्रिकी। ठीक है, और जो मालकिन है, मिस्ट्रेस हैं लेडी, उनका नाम है मिसेस पैम्फ्रे बोलते हैं। तो दो हुआ कैरेक्टर मिसेस पैम्फ्रे, सेकंड हुआ डॉग ट्रिकी, स्मॉल डॉग। ठीक है, कहानी को ध्यान से सुनिए आप लोग। ठीक है, लास्ट में डिस्कस करेंगे। और दो कैरेक्टर हुआ, मिसेस पैम्फ्रे और दूसरा ट्रिकी जो स्मॉल डॉग होता है। ठीक, थर्ड एक जो इसका छोटा सा रोल है, हॉचकिन। ये हॉचकिन कौन रहता है? मिसेस पैम्फ्रे का एक गार्डनर होता है, माली, जो उनका नौकर है, तो उसका नाम है हॉचकिन। और फोर्थ कैरेक्टर जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसमें आता है जेम्स हैरियट। ये एक डॉक्टर होते हैं, पशु चिकित्सक, जिसको हिंदी में बोला जाता है और इंग्लिश में वेट बोलते हैं, VET, वेट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कहानी बहुत ही मजेदार है, आप लोग ध्यान से सुनिए। छोटा सा डॉग है ट्रिकी, और उनकी जो मालकिन है मिसेस पैम्फ्रे, वह उससे बहुत ही लाड प्यार करती हैं। क्या करती हैं? बहुत ही प्यार करती हैं, दुलार करती हैं। जिस तरह से एक छोटे बच्चे को प्यार किया जाता है, तो उनके लिए वह बच्चे से भी बड़ा है, मतलब उनको बहुत प्यार करती है उस कुत्ते को, डॉग ट्रिकी। इतना लाड प्यार करती है कि उस लाड प्यार में जैसे कैसे घर का कोई बच्चा बिगड़ जाता है, उस तरह से वह कुत्ता का भी पूरा वही बुरा हाल हो जाता है। वह उस डॉग ट्रिकी को इतना लाड प्यार में जो ना खिलाना होता है, वह चीज भी, अनचाहा चीज भी खिलाती हैं, जैसे बर्गर, ठीक है, केक, यहां तक कि वाइन, ब्रांडी, जो एक तरह का शराब होता है, वह भी वह पीता है। जितना दुनिया का खराब चीज है, केक, बर्गर, चाउमीन, दूध, एक, ये सब तो चलो ठीक है, लेकिन ये सब मतलब जो उसको इच्छा हुआ, यहां तक कि चॉकलेट, ब्रेड, सब खाता है। तो ये सब इतना लाड प्यार है, और इतना लाड प्यार है कि उसका एक, जिस तरह से राजकुमार का पालन पोषण होता है, ठीक उसी तरह से पालन पोषण उसका करती हैं। सीजन में उसका ड्रेस चेंज होता है, रेनी सीजन के लिए अलग क्लोथ्स हैं, स्प्रिंग टाइम के लिए अलग क्लोथ्स हैं, समर टाइम के लिए अलग क्लोथ्स हैं। उसका जो फूड आइटम्स है वो भी डिफरेंट टाइप का है। ठीक है, मतलब उसका हर रिक्वायरमेंट को बहुत ही एक अच्छे ढंग से देखा जाता है। इस तरह से वह उसको पाल रही है। ठीक है, काफी दिनों तक तो ठीक है, फिर बीच में उसका थोड़ा तबीयत खराब होता है। किसका? डॉग का, जिसका नाम होता है ट्रिकी। ठीक है, तो थोड़ा सा तबीयत खराब हुआ, तो अब उन्हें बहुत चिंता होता है। एक्चुअली शी वॉज वरीड अबाउट दैट डॉग।
चिंता हुआ। फिर वह सोचती है कि शायद यह बीमार इसलिए पड़ा है कि इसको खाने पीने में कुछ और चाहिए। तो और उसका मनपसंद का केक और चॉकलेट और क्या वाइन, ब्रांडी, ये सब और उसको खूब ठूस ठूस के खिलाती हैं। अब इस तरह से खिलाने से अनचाहा प्रोडक्ट वह खा रहा है, तो उसका क्या हुआ, उसका और तबीयत खराब हुआ, उसका पेट पूरा फूल गया, पूरा बदन फूल गया, यहां तक कि वह चल फिर नहीं पा रहा था, इतना उसका तबीयत खराब हो गया। समझ आ रहा है? उसका इतना तबीयत खराब हो गया कि वह इतना फैटी दिख रहा है, फैटी हो गया है और उल्टियां आ रही है उसे बार बार। अब उन्हें और जब उल्टी होना शुरू हुआ तो वह बहुत चिंतित हुई। फिर उधर से एक डॉक्टर होते हैं जिनको मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन किया था, जेम्स हैरियट। बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, किसी को देख करके समझ जाना कि इसके अंदर क्या कमी है, तो बहुत ही इंटेलिजेंट स्कॉलर टाइप के। तो वह एक दिन उस रास्ते से गुजरते हैं, तो वह क्या देखते हैं कि वह कुत्ता जो है शांति से पड़ा हुआ है, ना कोई उसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं है। तो वह समझ जाते हैं कि शायद इसका तबीयत जो है खराब है। तो वह सोचते हैं कि चलो, हो सकता है यह लेडी मुझे कभी ना कभी तो बुलाएगी, आज नहीं बुला रही है लेकिन कभी ना कभी, मैं डॉक्टर पेशे से हूं तो कभी ना कभी तो बुलाएगी। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उस दिन तो नहीं बुलाई, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है शी कॉल द डॉक्टर्स। उन्होंने, वह लेडी जो मिस पेम्फ्रे हैं, कॉल्स द जेम्स हैरियट डॉक्टर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग। ओके, तो वह डॉक्टर आते हैं, जेम्स हैरियट। तो वह देखते हैं उस कुत्ते को ध्यान से, तो बोलते हैं हाँ, इसका तबीयत तो बहुत खराब है, अब अगर इसका इलाज सही से नहीं हुआ तो ये मैंने बहुत हालत खराब हो जाएगा। ओके, तो वह लेडीज बोलती है कि ठीक है डॉक्टर, आपको इलाज कीजिए, मैं इसका पे करूंगी आपको। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, देखिए ये मेडिसिन से तो ठीक है, यहाँ नहीं कर सकते हैं आपके घर में, इसे मुझे हॉस्पिटल लेकर के जाना होगा, मेरा हॉस्पिटल है, वहां पर आपको इसको एडमिट करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वह लेडीज बहुत चिंतित होती है, शी बिकम्स वरीड अबाउट दैट। Okay, because she is fond of that animal, and she beloved to that doctor so much, so that's why she became sad. Okay, वह बहुत चिंतित होती है, बहुत चिंता होता है कि भाई अब ये तो मेरे डॉग को लेके चले जाएंगे तो वहाँ कैसा कैसा ट्रीटमेंट होगा, कितने दिन तक ये रहेगा मुझसे दूर। तो इस तरह का थॉट्स जो है उनके माइंड में आता है। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब ये बोलते हैं कि देखिए अगर आप इनको हॉस्पिटलाइज नहीं करोगे तो ये बहुत भाई प्रॉब्लम होगा। ओके, तो फिर लास्ट में बोलती है ठीक है, देयर इज नॉट एनी ऑप्शन, कोई ऑप्शन तो बचा नहीं है। तो अब उन्हें तो भाई एक्चुअली शी वाज कंपेल्ड टू लीव दैट, इसलिए वह जो है क्या हो, उसको बोली कि ठीक है, शी बिकेम एग्री, वह एग्री हुई। फिर डॉक्टर बोलता है ठीक है, फिर आप इसका पैकिंग आप करो, मैं इसे कार में लेके जा रहा हूँ। तो बोलती है ठीक है। तो फिर उसको, कुत्ते को उठा करके अपने कार में डॉक्टर बैठाते हैं, वह चुपचाप जहां बैठा देते हैं लेटे पड़ा रहता है, चल फिर तो पा नहीं रहा, पूरा खा खा के तो पूरा मोटा है। ठीक है, चारों उसके हाथ पैर जो है, पैर जो है सब पूरा एक जगह पड़े हुए हैं। लिसन केयरफुली, आफ्टर फिनिशिंग दिस लेसन आई विल आस्क some question from all of you. Okay, so listen carefully. फिर क्या हुआ, फिर लास्ट में जो है फिर एग्री हुई, तो उसको डॉग को उठा करके अपने कार में रख दिया। कार में रखने के बाद जो है अब इनके आंखों में आंसू, किनके आंखों में आंसू, मिसेज पेम्फ्रे जो मालकिन है, मिस्ट्रेस है। अब वह रोने लगी, चिल्लाने लगी, साथ साथ में उनके रोने आवाज को सुन के उनके घर के जितने 3 4 5 जो नौकर चाकर हैं सब लोग आए, वे लोग भी सब रोने लगे, वे लोग भी सब चिल्लाने लगे, क्या हो गया, क्या हो गया, अरे ये तो डॉग जो ट्रिकी है वह तो जा रहा, लेके जा रहा कोई इसको ट्रीटमेंट के लिए। भाई सब लोग उसको प्यार करते थे ना, मालकिन भी, नौकरानी वगैरह सब जितने लोग थे उसमें, सब लोग बहुत प्यार करते थे, लाड प्यार खूब था भाई, पैसा कमी तो था नहीं, खूब खिलाओ पिलाओ प्यार करो दिन भर। अब सब लोग रोने लगे।
तो अब वो लेडीज लेकिन करे तो करे क्या भाई, उसको तो छोड़ना पड़ेगा ये ट्रीटमेंट के लिए। तो वो लोग जो है अब सारे नौकरानी नौकर चाकर जो थे उसके सारा जो है उसका सब पिलो, ठीक है, फिर बेड बिस्तर जो था उसका जो सारा जो है उसको कार में रखने लगे। डॉक्टर बोला अरे ये क्या कर रहे हो? तो अब वो लोग सब बोले नहीं नहीं ये इसका स्पेशल केयर होता है, उसका जितना जो क्लोथ्स था, जैकेट क्लोथ्स कोट वगैरह जो उसका हर सीजन के अनुसार जो जो क्लोथ्स थे उसको सब पैक करके रखने लगा। फिर मैंने डॉक्टर के कार में, डॉक्टर का नाम क्या था? जेम्स हैरियट। अब उसके कार में सब ठूस ठूस के सब भरने लगे सामान। अब डॉक्टर तो परेशान, बोला कि यार ये क्या सब कर रहे हो, ठीक है। फिर अब उसका जितना जो खाना पीना जो था, जो केक बर्गर और जो जो चीज वो आइटम खाता था, चॉकलेट वगैरह जितना सूप वगैरह जो है सब उसको सब वाइन वगैरह ब्रांडी वगैरह सब भर भर के सब रखने लगे कार में। अब ये डॉक्टर को तो बोला कि यार ये तो हद हद है। अब वो धीरे से सोचा कि मैं गाड़ी आगे बढ़ाऊं, तो कार स्टार्ट किया, तभी जो है मालकिन जो थी मिसेज पेम्फ्रे और जाके उसके खिड़की के भीतर से और सारा जो क्लोथ्स वगैरह था सब फेंक दी। मतलब एक्चुअली ये दिखलाता है ना कितना वो प्यार करते हैं उस डॉगी से, ठीक है, ट्रिकी। ठीक है, उसके बाद वहां से डॉक्टर चला जाता है हॉस्पिटल। अब जब डॉक्टर हॉस्पिटल पहुंचता है तो अब वहां का देखिए क्या सीन होता है। भाई हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल है, वहां इनका राज ठाट बाट तो चलेगा नहीं, और जो पेशेंट है उसके अनुसार रहना पड़ेगा ना। आप भी तो पेशेंट बन के आए हो। तो वहां बहुत सारे डॉग थे, वह पशुओं के डॉक्टर थे, जानवरों के डॉक्टर थे, वेट। तो वहां बहुत सारे डॉग थे। तो और सारे जो डॉग जब इस डॉग को देखें, इस डॉग को डॉक्टर उठा करके रखा एक जगह, तो जितने भी 3 4 5 डॉग जो डॉग थे वे लोग सब झपट कर आए, इसके ऊपर चिल्लाने लगे, माने बार्किंग करने लगे। भाई कुत्ते तो बार्क करेंगे ही, बार्क करने लगे, चाहे कि वह जो ये ट्रिकी है उन लोगों के साथ भी कुछ ये भी आवाज निकाले, लेकिन वह तो चुपचाप शांत था। भाई वह तो पेशेंट बन के आया था, उसका तबीयत भी खराब था। Actually, dog Tricky was felt so weakness and it became ill. So that's why that dog can't reaction to that doctor. That dog. मतलब उन डॉग का ये कुछ रिएक्शन नहीं कर पाया, चुपचाप बैठा था। तो वो जो 3 4 जो डॉग जो आ रहे थे वो समझ गए कि ये हम लोग के लायक का नहीं है, भाई छोड़ दो इसको, ये बेकार है, ठीक है। ऑल डॉक्टर्स इग्नोर दैट डॉग, सब जितने भी डॉग थे सब उसको इग्नोर करके सब चले गए। अब देखिए क्या होता है, जेम्स हैरियट क्या करते हैं भाई। एक्चुअली में वह डॉक्टर बहुत ही बुद्धिमान थे। जेम्स हैरियट वाज अ वाइज पर्सन, वाइज डॉक्टर, इंटेलिजेंट डॉक्टर। एक्चुअली he knows very well that what was the problem, what was the disease actually। उसको पता था कि इनका बीमारी क्या है। तो उन्होंने क्या किया, इस डॉग को, ट्रिकी को 2 दिनों तक कुछ खाने को नहीं दिया। अब बताओ, जिस डॉग के आगे पीछे तरह तरह के आइटम रखे रहते हैं, फूड आइटम्स, सारे एकोमोडेशन सारा उसको एकदम सामने मिलता है एनी टाइम, नौकर चाकर लगे हुए हैं, बिस्तर का बेड चेंज होना, बिस्तर चेंज होना, यहां तक कि उसका क्लोथ्स, उसका खाने का यूटेंसिल्स वगैरह सब चेंज होता है। तो उस डॉग को डॉक्टर हैरियट ने 2 दिनों तक भूखा रखा। सोचो, केवल उसको पानी पीने के लिए दिया गया। Tricky was allowed only for the drinking water. Okay, actually that dog was not able to take any food items. उसको 2 दिनों तक जो है उसको भूखा रखा गया, केवल पानी दिया गया पीने के लिए। बेचारा 2 दिन तक तो इसी तरह पड़ा रहा, ठीक है। उसके बाद तीसरे दिन, जहां सभी डॉग को एक टाइम होता था कि इस टाइम पे सभी डॉग को खाना मिलेगा, होता है ना हॉस्पिटल वगैरह में, तो उस टाइम के अनुसार खाना एक जगह रख दिया जाता था
और सभी डॉग को दौड़ करके जाना होता था खाने के लिए, क्योंकि जो लास्ट में बचता था उसको शायद ही मिल पाता था खाना। तो फर्स्ट डे था, ट्रिकी को तो कुछ पता नहीं था। जब देखा कि सारे डॉग दौड़ रहे हैं तो ये भी धीरे धीरे जा रहा था। तो जब वह पहुंचा तब तक देखा कि सारा खाना पीना चट, जो बर्तन में जो थोड़े बहुत जो पड़े हुए थे लास्ट में इनको मिला खाने के लिए। भूखा था तो अब तो वहां नहीं चलेगा ना, इनका नवाब है ना, नवाबगिरी। उन्होंने क्या किया, जो थोड़ा बहुत जो बर्तन में पड़ा पड़ा हुआ था टुकड़ा उसको लेकर के खाए। तो उस दिन उन्हें एहसास हुआ, उस कुत्ते को एहसास हुआ, ट्रिकी को, कि भाई खाने के लिए तो यहां दौड़ना पड़ेगा, आराम से यहां मिलने वाला कुछ नहीं है, और अब मैं नहीं खाऊंगा तो सीधे ऊपर, है ना। तो अब उसे खाने के लिए दौड़ना है। तब तीसरा चौथा दिन क्या हुआ, वही ड्रामा शुरू। मान लो एक टाइम है, पार्टिकुलर टाइम है वहां पर, उस टाइम पे भाई खाना है, और सारे कुत्ते को पता है जहां वो बेल बजता है टाइम हुआ सारे कुत्ते दौड़ पाते हैं खाने के लिए। उस दिन भी वही हुआ, सारे कुत्ते दौड़े, ये इसको तो और भूख लगा था, ये पहले ही से ताक में था कि 5 मिनट पहले ही दौड़ूं मैं। अब ये सारे कुत्ते दौड़े तो ये भी दौड़ गया। उस दिन उसको खाना मिल गया बढ़िया से। अब यही प्रोसेस जो है उसका चालू हो गया, दौड़ने का काम उसका चालू हो गया। और डॉक्टर एक्चुअली यही तो चाहता था कि ये दौड़े फिरे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जो ही बचता था ये दौड़ पड़ता था, दौड़ करके वहां कुत्तों से मारा पीटी, मतलब छीना झपटी नहीं होता है, कुत्ते कैसे छीना झपटी करते हैं, उस तरह से खाने के लिए छीना झपटी करने लगे सब। अब क्या हुआ, तब इस तरह से प्रोसेस चलता गया। अब वह जो है और बाकी सब कुत्तों से ये घुल मिल गया, और ये दोस्त बना, ये कुछ लोगों से दोस्ती भी कर लिया। अब सारे कुत्ते मिलकर जाते थे ग्राउंड में, खेलते थे, जंप करते थे, उछलते थे, रनिंग करते थे, आपस में लड़ते झगड़ते थे, बार्किंग करते थे। ये सारा जो है ये डॉग ट्रिकी भी अब करने लगा, जो कि पहले उसके घर के माहौल में नहीं मिलता था। पहले उसका एक्चुअली में एक जो गार्डनर है जिसका मैंने कैरेक्टर सबसे पहले आप लोग को डिस्कस किया था, हॉजकिन नाम है उसका, वह जब था तो इसको खिलाता पिलाता था, और वह पहले इसको गेंद वगैरह जो बॉल से इसको खिलाता था। लेकिन उसका तबीयत थोड़ा कुछ खराब हुआ था, कमर में दर्द हुआ था, तो इस वजह से वह नहीं आ रहा था ड्यूटी। तो इस वजह से यह कुछ काफी दिनों से ये खेल नहीं पा रहा था डॉग ट्रिकी, इस वजह से भी थोड़ा उसको बीमार था। लेकिन यहां पर तो इसका जस्ट उल्टा, यहां पर तो सारे कुत्ते के साथ अब जंप कर रहा, खेल रहा, कूद रहा है, ठीक है, लड़ाई कर रहा है, आपस में बार्किंग कर रहे हैं। तो इस तरह से अब उसका शरीर जो है थोड़ा ग्रो करने लगा, हेल्थ उसका सुधारने लगा। बात आ रहा है समझ में। तो अब जो है ये धीरे धीरे इसका इंप्रूवमेंट होने लगा, इसका जो ट्रीटमेंट जो था अब सही हो गया, अब धीरे धीरे सही हो रहा। और उधर देखिए मिसेज पैम्फ्रे का क्या हाल है, वह एक दिन में कईयों बार फोन करती थी। अब जेम्स हैरियट जो डॉक्टर है, ये तो भाई डॉक्टर पेशे से, तो डॉक्टर लोग तो बिजी रहते हैं। अब वह एक दिन में कहो कई बार फोन लगा दे, कई बार फोन लगा दे, तो ये कभी कभी जवाब देते थे, अरे ठीक है मैडम, ठीक है करके फोन रख देते थे। तो अब लास्ट में अब ये मिसेस पैम्फ्रे क्या करती है, पूछती है कि डॉक्टर साहब आप तो इसको रिलीज कीजिए। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया, सॉरी, बीच में जो मैम थी, जो मिसेज क्या होता है पैम्फ्रे, जब सुन ली कि अब मेरा डॉगी जो है मतलब डॉग ट्रिकी अब ठीक हो रहा है, तब उसको और भर भर के खाने के लिए कुछ अच्छा अच्छा फ्रूट्स वगैरह, चाहे बर्गर, वाइन, फिर वही वाला चालू, वाइन ब्रांडी, खूब बढ़िया बढ़िया आइटम जो है पूरा पैकिंग करवा के बढ़िया से कार से भेजवाती थी। लेकिन ये जो डॉक्टर हैरियट है, ये क्या करता था, उनके मिसेस पैम्फ्रे जो जो आइटम भेजती थी उसमें से कोई भी आइटम डॉग ट्रिकी को नहीं देता था, वह सारा आइटम खुद कंज्यूम कर लेता था, हाँ खुद खा जाता था। आ रहा बात समझ में, ठीक है। तो अब खुद खाता था तो उसको तो बढ़िया बढ़िया चीज मिल रहा है, तो उसके मन में एक भावना आया कि भाई यार और कुछ दिन गेस्ट बना के इसको रख लें तो और बढ़िया बढ़िया चीज मिल जाएगा खाने पीने के लिए, वाइन मिलेगा अच्छा अच्छा कीमती इंटरनेशनल ब्रांडी मिलेगा पीने के लिए, फ्रूट्स वगैरह मिलेगा, एग्स मिलेगा,
खूब खूब ज्यादा ज्यादा एग भेजवा रही थी, तो अच्छे अच्छे आइटम मिलेंगे। तो उसके मन में थोड़ा सा ये भावना है कि यार कुछ दिन और इसको गेस्ट बना के रख लेते हैं, तो चलो मेरा काम चलेगा खाने पीने का। तो वह कभी कभी बोलता था कि ठीक है मैम आप लेकर जाइएगा, लेकिन थोड़ा रहने दीजिए अभी और थोड़ा बढ़िया से मजबूत हो जाए। बोलती ठीक है। ऐसे ऐसे करते हुए 2-3 हफ्ते बीत गए। उसके बाद जो एक दिन मैडम बोली आप तो छोड़िए, तो बोला कि ठीक है मैम, आप भाई कोई कितना दिन तक देखेगा, कितना दिन तक ट्रीटमेंट चलेगा भाई। तो अब वो जो है लेडीज आती है, अपने कार से आती है इसको पिकअप करने के लिए, इसको लेने के लिए। तो देखो क्या होता है लास्ट में, ये जो डॉग ट्रिकी होता है, पहले इनके पास बैठा रहता है डॉक्टर जेम्स हैरियट के पास। जो ही देखता है वो अपने मालकिन को, मिसेस क्या नाम बेम्फ्रे को, त्यों ही यह दौड़ता हुआ जाता है, बहुत खूब तेजी से दौड़ता है और दौड़ करके पूरा जंप करके वह उनके गोद में जाकर बैठ जाता है, उनके पास पहुंच जाता है। वह थोड़ी देर के लिए तो डर जाती है कि अरे ये क्या कर रहा है, क्योंकि कभी तो ऐसा किया नहीं है, इतना तेजी से दौड़ना, भागना, जंप करना। तो वो थोड़ी देर के लिए सरप्राइज होती हैं, डर भी जाती हैं, लेकिन बहुत मन ही मन बहुत खुश होती हैं यह देख करके कि उनका डॉग ट्रिकी जो है ठीक हो गया है। ठीक है, फिर दोनों आपस में एक दूसरे को प्यार करते हैं, लाड प्यार करते हैं। कुत्ते को हुआ, वो भी बहुत भोगता है लाड प्यार से, बार्किंग करता है, वो भी प्यार करता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में लास्ट वर्ड वह बहुत थैंक यू बोलती है, डॉक्टर जेम्स हैरियट को थैंक यू करती है, और वह लास्ट में एक लाइन बोलती है कि आ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। इस लाइन में आ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्रियम्फ मीन्स होता है विन, यानी जीतना, और सर्जरी मीन्स किसी का उपचार करना, किसी को अस्पताल में कैसे कोई सर्जन करते हैं, एक प्रोसेस होता है जिसमें रिनॉर्ड डॉक्टर और नर्सेस वगैरह जो हेल्प करते हैं, चाहे और भी जो असिस्टेंट डॉक्टर होते हैं, सभी मिल करके एक ऑपरेट करते हैं और किसी भी ऑपरेशन को सक्सेस करते हैं, सर्जरी को, है ना। तो आ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, यहां पर उस लेडीज के मुंह से निकला कि आ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, मतलब जो इलाज के लिए जो ट्रीटमेंट दिया गया था, इन्होंने उसका बहुत ही अच्छा इलाज किया, और यह एक सर्जरी की जीत है, मतलब सक्सेस ऑफ सर्जरी, आ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। तो इसलिए इसका नाम पड़ा आ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। अब समझ में आया पूरी कहानी। और इसके जो लेखक हैं, जो ऑथर हैं, वह खुद ही जेम्स हैरियट हैं, जो डॉक्टर हैं, जो पशुओं के डॉक्टर हैं, वेट। ठीक है, तो यहां पर यह लेसन जो है समाप्त होता है। ठीक है, now we finish this lesson, a triumph of surgery. So I think you all have understood this lesson very well, and now I have 2 or 4 questions, and I will ask from all of you one by one question, and please you have to give that answer. Any problem? Do you have any doubt in this lesson? If you have any doubt, then I will explain again. Have you any doubt in this lesson? Have you any doubt? Okay. So now, are you ready, guys? So first of all, Anvi, tell me, who was Miss Pamphret? Tell in English and speak loudly, please. Who is Mrs. Pamphret? Who will answer? Who will answer? Anybody else? Yes. Speak loudly. Hmm. Who has a lot of money, and she stole it, and he has a dog who is sick. Very nice answer. Okay, now Kunal, tell me, very simple question. Who was
tricky? Speak loudly, please. Yeah. Okay. Now, Anvi, tell me, who is James Harriet? Jam is the pet dog, a dog of animals. Go, go, go. ओके जाइए आप ठीक. ओके ओके जाइए ठीक है. ओके Anvi, now tell me, who is James Harriet? James Harriet is a doctor of pet animals. Pet animals. Okay, very nice. That means he is a pet animals and he is a vet. Okay. Okay. Now tell me another question. Why is Mrs. Pamphray worried about Tricky? Very simple question. Why is Mrs. Pamphray worried about Tricky? Do you understand question? Then tell me. Please speak loudly. Yeah. Now, Kunal, tell me why is Mrs. Pamphray worried about Tricky? Please speak loudly. She thinks that that domestic dog, whose name is Ricky, was more valuable than her son. And she thinks that and the dog is the only one in her life. Okay, Anvi. Now tell me. Anvi, tell me why is Mrs. Pamphray worried about Tricky? Because Tricky has became fat, and now the dog was ill, so that's why Mrs. Pamphray worried about it. Is it clear? Now another question I will ask: what does she do to help him? What does she do to help him? What does she do to help him? इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि उसकी मदद के लिए उन्होंने क्या किया. सिंपल क्वेश्चन है. नो नो, माय क्वेश्चन इज दैट व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम? व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम? यस. She give more brandy and wine and burgers to the dog instead of giving him medicine. Yes, very good. She starts giving him more food to eat. Okay, and she thinks that he is suffering from malnutrition, but she is not wise in doing so. Okay, now another question: is the narrator is as rich as Tricky's mistress? मतलब इस क्वेश्चन का मतलब है कि जिस तरह से ट्रिकी की मिस्ट्रेस रिच थी, क्या नरेटर जो इसको पूरा नरेट कर रहा, क्या वह भी रिच था? इस पूरे को कौन नरेट कर रहा बताओ तो. पूरा कहानी आप लोग सुन लिए हो. इसका लेखक जो है, ऑथर जो है जेम्स हैरियट है, वही नरेट कर रहा है. इस पूरे कहानी को वही बता रहा है. जेम्स हैरियट ही मैंने एक्सप्लेन कर रहा है. तो यहां क्वेश्चन: इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? क्या वह नरेटर जो था यानी कि जेम्स हैरियट उतना रिच था जितना वह मालकिन थे? When she starts giving the more eggs and brandy and wines to the sent to the doctor, he becomes greedy and do not give the things to the dog. Instead, he consumes it all. Very nice, very nice. Now another question: how does he treat the dog? How does? First of all, you listen carefully the question. Okay. Then first of all, try to understand the question, the meaning of the question, then answer. Okay. So my question is that how does he treat the dog? Yes. He treats the dog like the other dogs which are present in the house. Yes. Not like a royal dog. Royal dog. Very nice answer. Now another question.
Why is he tempted to keep Tricky on as a permanent guest? Do you understand the question? First of all, try to understand the question. The question is that why is he tempted to keep Tricky on as a permanent guest? इसका मतलब क्या हुआ? कि मतलब वह जो डॉक्टर है वह इसे परमानेंट गेस्ट के रूप में देखना चाहता था, ठीक है? तो वाई Anvi now, Anvi, please loudly. Please speak loudly. Because doctor keeps Actually, Mrs. Pamphret always send eggs and so many items. Okay, speak. actually Mr. Temper send the brandy, wine, eggs, and etc. food. So doctor did not provide dog, but He always try to consume himself, so that's why he wants to as a permanent guest of the dog. Is it clear? Now the last question is that, and very important question. Okay, you have to listen carefully. Why does Mrs. Pamphret think the dog's recovery as a triumph of surgery? I again repeat this question. Why does Mrs. Pamphret think the dog's recovery is as triumph of surgery? इसका मीनिंग मैं बता रहा हूं. मिसेस पैम्फ्रे क्यों सोचती थी कि कुत्ते का ठीक होना सर्जरी की जीत है? First of all, think, then after that, explain. Okay. So now, Kunal, tell me the answer and please speak loudly. Okay, please speak loudly. At the last, she thinks that she tells that it is the triumph of surgery because the dog becomes normal again and start running and barking and jumping like the other dog which are present in the hospital and not like weak and dizzy animal that it was before coming in the hospital. Very nice answer. And you have to add one or two lines in this. You can add just like that. Mrs. Pamphret was a very innocent lady, and she loves too much the dog. So that's why he told at the last that it's a triumph of surgery. Okay. So, children, now for today it's enough, and I think we will discuss this chapter very nicely, and I think you will understand each and every points of this story. Am I right? Any problem? So, thank you, children. Class is over now.